हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ चुका है, खास करके बिहार में इंतजार करने वाले कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर के आप सभी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ चुका है। हमारे वो अभ्यर्थी लगातार जो परेशान हो रहे हैं, सर 3 to 5, 6 to 8 और 9, 10th में कितने पदों पर वैकेंसी आ रही, कितने पदों पर विज्ञापन जारी हो रहा है, कब विज्ञापन जारी होगा, कौन कौन लोग आवेदन कर पाएंगे, इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या हमारे पास एस्टेट बीटेट या सीटेट होना अनिवार्य है, या फिर हम लोग कोई और डिग्री हमारे पास है तो उसमें हम एलिजिबल हो सकते हैं क्या। पूर्णतः इस वीडियो में आपको डाउट्स आपको जो दूर करेंगे उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर एनी शिक्षक भर्ती को कोई भी आपको मन डाउट्स है या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आपके बड़ा काम को होने वाला है। जो भी सूचनाएं आती है सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से को दिया जाता है। सिलेबस के रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे कि आप सबको सिलेबस क्या रह सकता है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जुड़ जाइएगा। जो हमारे बहुत सारे भाई परेशान रहते हैं, सर बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के हमारे लोग को बहुत समय से वैकेंसी नहीं आई है, तो वैकेंसी हमारा दोस्तों इस विभिन्न सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो प्लीज़ चलो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल हमेशा आप सबके बीच जो भी रियल अपडेट, जो भी ऑथेंटिक अपडेट आता है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आप सबका बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, कब तक से विज्ञापन आ सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं निकल कर आ चुका है। नीतीश बोले इस साल 3 लाख लोगों को नौकरी देंगे। प्रगति यात्रा खगड़िया में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा अब तक 9 लाख को नौकरी वो 24 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। नीतीश सरकार ने यहाँ पर जो सभा को संबोधित करते हुए कहा है हमारे माध्यम से 9 लाख नौकरी दिया गया, 24 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट ये भी निकल कर आ रहा है कि आप देख सकते हैं जो भी इन्होंने महिलाओं का आरक्षण की भी बात किया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आप सबको देख सकते हैं, एक आपको पता है 8वां वेतन आयोग जो घोषित हुआ है उससे कहें कि अगर आप लोग शिक्षक भर्ती होते हैं उसमें आपके वेतन में अच्छा खासा बढ़ोतरी भी आपको देखने को मिलेगा। सरकारी सैलरी में 38% और पेंशन 34% बढ़ोतरी होगी। जैसे आप अभी प्राइमरी अगर वेतन पा रहे हैं 32-35 हज़ार, ठीक है, इसमें से आप 38% और बढ़ा लीजिए, ठीक है। वहीं पेंशन अगर 34% उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी। कहने का मतलब है अगर आप अब शिक्षक होते हैं या फिर कोई सरकारी कर्मी होते हैं तो आपका कहेंगे दोस्तों बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। 8वां वेतन आयोग 2026 से लग जाएगा तो कहेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों अगर आप देख सकते हैं पूर्णतः न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 हो जाएगा। ग्रेजुएटी फी करीब 2.5 लाख की बढ़ जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से 8वां वेतन है उसको मैंने पूर्णतः आपको बता दिया हूँ। बहरहाल इसमें जानते रहिए कि आपको अगर सरकारी जॉब लगती है तो कहीं ना कहीं आप सब लोग कहेंगे 38% आपका सैलरी प्लस आप सबकी दोस्तों अगर बात करते हैं 34% आपकी यहाँ पर आपसे पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ भी दोस्तों अपडेट देख सकते हैं, सरकार ने दिया राज्य में 250 एजेंसी बंद रद्द करने का आदेश। राज्य के स्कूलों में 12,350 ICT लैब के 82,495 कंप्यूटर 31 के बाद होंगे बंद। दोस्तों अगर हम वही दूसरी तरफ बात करते हैं कि भैया हमारे कंप्यूटर में कितनी वैकेंसी आ रही है, तो भैया आप से भी दोस्तों 71,973 पदों पर वैकेंसी आएगी। लगभग 72,000 मान सकते हो, 72,000 के आसपास आ सकती है। हालांकि इस पदों की बढ़ोतरी की बात किया जा रहा है। अभी दोस्तों पूर्णतः जो एक बार पुनः रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है और यहाँ पर कहेंगे दोस्तों आप सबको देखने को मिलेगा कि आप सबको यहाँ पर आपके लगभग 72,000 से 75,000 के बीच करीब विज्ञापन आ सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के आपसे कितने प्रश्न पूछा जाएगा। भाग एक दोस्तों देख सकते 120 प्रश्न रहेगा, 2 घंटे समय दिया जाएगा आपको। कंप्यूटर आधारित दोस्तों आपको टेस्ट लिया जाएगा। CBT मोड में आपके एग्जाम कराए जाएंगे, CBT मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। और भाग 2 में दोस्तों आपके 40 अंक रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक सक्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इस तरीके से आपके पूछे जाएंगे। कंप्यूटर टॉपिक्स भी पूछे जाएंगे, ठीक, कंप्यूटर टॉपिक्स भी पूछे जाएंगे। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार, कंप्यूटर के 5 पीढ़ियाँ, विंडोज़ के विभिन्न संस्करण और कंप्यूटर की मेमोरी के प्रकार, कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार, कंप्यूटर नेटवर्क परिभाषा दोस्तों दे सकते हैं WAN, LAN और मैन पैन, बस टोपोलॉजी, स्टार्ट टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, HTTP और IP एड्रेसिंग इत्यादि। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों आप देख सकते हैं सब मिलाकर के कंप्यूटर संबंधित भी आपको सूचना यहाँ पर जानकारियाँ रहनी चढ़ेगी। इसे दोस्तों आप देख सकते हैं। पेपर 2 दोस्तों अध्ययन, प्राथमिक गणित, मानसिक सक्षमता प्रशिक्षण, समाज जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। दोस्तों इस तरीके से आपको पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं
बिहार कंप्यूटर शिक्षक सिलेबस दोस्तों आप देख सकते हैं, पूर्णतः मैं आपको बता दिया हूँ किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आपके 100 प्रश्न पेपर 1 में रहेंगे और कहीं न कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं सभी के लिए 25% अनिवार्य रहेगा। तो टोटल दोस्तों आप देख सकते हैं, पूर्णतः आपको बता दिया जा रहा है। जनरल स्टडीज़ 50 आप देख सकते हैं, 2 घंटे आप क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपको बता दिया जा रहा है। कंप्यूटर टीचर सैलरी दोस्तों अगर हम बात करते हैं सर, हम लोग अगर हो जाते हैं सैलरी क्या रहेगी, तो 25,000 से लेकर 35,000 के आसपास आपकी सैलरी हो सकती है। लेकिन दोस्तों 8वां वेतनमान इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर इसमें 8वां वेतन इंक्लूड किया तो 30% आपकी सैलरी बढ़ भी जाएगी। ठीक है, तो लगभग करीब 50,000 के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण अपडेट मेरे भाई। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्या कौन लोग पात्र होंगे। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान से BE BTech कंप्यूटर के स्नातक और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ये मानी बात नहीं आपके पास सीटेट हो, ये मानी बात नहीं आपके पास एस्टेट हो, ये मानी बात नहीं आपके पास बीटेट हो, तभी आप कंप्यूटर शिक्षक भर्ती बन पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप इस तीनों नहीं हो तो तब भी आप कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो पाएंगे। उसके लिए दोस्तों आपको मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना होगा, क्या आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के निम्न विभाग विषय समूह के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि दोस्तों DOA CAC एक किसी विषय में स्नातक दोस्तों BS अगर आप किसी विषय में स्नातक हैं तो अभी आप भर सकते हैं। किसी अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में मान्यता प्राप्त से BE कंप्यूटर साइंस IT या BTech कंप्यूटर साइंस IT अथवा समकक्ष उपाधि भारत सरकार मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से डिग्री हो आपका, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम BE या BTech उपाधि या कंप्यूटर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आप पास हो। किसी मान्यता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस से स्नातक MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त हो। तो भाई इस तरीके से आप दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों कैबिनेट बैठक भी हो रही है लगातार, और दोस्तों बहुत ज़्यादा समय दूर नहीं है, आप बीच विज्ञापन भी देखने को मिल जाएगा। और लगभग दोस्तों मैं लगातार कह रहा हूँ 70 से 75,000 आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों एक एक्सपेक्टेड मैं आपको जो सिलेबस है बता दे रहा हूँ, बाकी सिलेबस भी जारी किया जाएगा इसको लेकर के। इसलिए दोस्तों जितने हमारे बिहार के साथी हैं सोच रहे हैं अगर हमें एस्टेट BTech क्वालिफाई हम नहीं क्वालिफाई तो हम भर नहीं पाएंगे भाई, तो आप 20 कंप्यूटर नॉलेज में O लेवल B लेवल C लेवल A लेवल आप इस कोई भी नॉलेज हो, साथ साथ BS ग्रेजुएशन हो, साथ साथ आप BSc अगर आप किए हैं तो IT से किए होने चाहिए। अगर आप MCA किए हैं, BCA किए हैं, M.Com किए हैं, साथ साथ अगर आप BTech किए हुए हैं, सब लोग अप्लाई कर पाओगे। लेकिन उस साथ तो कंप्यूटर डिग्री भी एलिजिबल जरूरी रहेगी। ठीक है, आशा करेंगे आपको अपडेट अच्छा लगा होगा। जैसे इसका नोटिफिकेशन आउट होगा तुरंत चैनल के माध्यम से बता दीजिएगा, इसलिए जरूर चैनल सब्सक्राइब जुड़े रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।